हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल प्रेरणा क्लासेस में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण लेकर आया। ये जो वर्ण क्लास होगी, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास का बच्चा हो देख सकते हैं, उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होगी। आइए, वर्ण। सर वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण कहते किसको है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वर्ण किसे कहते हैं? बोलिए तो। वर्ण वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। यहाँ से एक सवाल बन जाएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। अब देखिए, आपको बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछता है वर्णों के समूह क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे फूलों के समूह को फूलों की माला कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला लिखिए, नोट कर कॉपी में नोट करते जाना है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है हिंदी में कितने वर्णमाला है? हिंदी में कुल वर्ण संख्या कितनी है? 52। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितना है? 52। देखिए, 52 याद नहीं रहेगा। अंग्रेजी में कितने लेटर? 26। हिंदी मुझसे दुगुना। 52 हो सकता है याद नहीं रहे, तो अंग्रेजी में कितने लेटर होते हैं? 26। और हिंदी मुझसे दोगुना। अंग्रेजी में 26, इंग्लिश मुझसे अंग्रेजी में 26, हिंदी मुझसे 2 गुना। तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। कितनी होती है? 52। हिंदी में कुल वर्णमाला वर्णमाला कुल वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? 52 है। कितनी है? 52। आइए अब हम लोग समझते हैं आगे। इसको मिटा आप लोग कॉपी में नोट कीजिए। अब देखिए, वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार। देखिए, वर्ण में कितने अक्षर? सर 2 अक्षर। कितने अक्षर? 2 अक्षर। वर्ण में कितने अक्षर? 2 अक्षर। तो वर्ण कितने भेद? सर 2 भेद। वर्ण कितने भेद? 2 भेद। 2 भेद। एक होता है स्वर वर्ण। क्या होता है? स्वर वर्ण। एक होता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। थोड़ा जटिल टॉपिक है, ध्यान समझिएगा। आप बताइए, हम आपसे एक चीज पूछ रहे हैं। मानिए यहां पर मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी स्वर वर्ण समझ लीजिए, मुकेश अंबानी।
व्यंजन वर्ण से बोलिए शाहरुख खान। आप हमको ये बताइए, इन दोनों में अमीर व्यक्ति कौन? सर ये अमीर व्यक्ति है, ये भी अमीर है, लेकिन इसके तुलना में मुकेश अंबानी की तुलना में शाहरुख खान क्या है? गरीब आदमी। हम ये नहीं बोलने के शाहरुख खान गरीब आदमी है, मुकेश अंबानी की तुलना में शाहरुख खान क्या है? गरीब आदमी है। क्या है? दोनों को दोनों अमीर व्यक्ति है, लेकिन मुकेश अंबानी की तुलना में गरीब आदमी कौन है? शाहरुख खान। आपको लगता है? बताइए तो, कभी मुकेश अंबानी शाहरुख खान के पास जाएंगे, कुछ मुझे कुछ रुपया दे दीजिए? कभी नहीं जाएंगे, इनसे मदद लेने नहीं जाएंगे। लेकिन शाहरुख खान जरूर आ सकते हैं इनसे मदद लेने के लिए। आ सकते हैं कि नहीं? क्योंकि इनके तुलना में इनके पास पैसा धन संपत्ति क्या है? कम है, और इनके तुलना में इनके पास ज्यादा है। ये नहीं जाएंगे, लेकिन ये आएंगे। मुकेश अंबानी बोले तो स्वर्ण बन, और शाहरुख खान बोले तो व्यंजन बन। दोनों को दोनों बड़े व्यक्ति हैं। स्वर्ण बन भी बड़े व्यक्ति, व्यंजन बन भी बड़े व्यक्ति, लेकिन इसकी तुलना में ये क्या है? गरीब है। तो स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े। मुकेश अंबानी किसे कहते हैं? वैसा व्यक्ति जिसे किसी से मदद लेना ना पड़े। तो स्वर्ण वर्ण वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? यदि आप लोग वीडियो को समझ रहे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। आइए, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं बताइए तो? वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उसे स्वर वर्ण कहते। एक बार फिर समझिए, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण बोले थे मुकेश अंबानी, इससे मदद लेने नहीं जाएगा, लेकिन ये शाहरुख खान इसे मदद लेने आएगा। वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण। आइए देखते हैं व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, बताइए तो। व्यंजन वर्ण वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। मुकेश अंबानी वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अर्थात मुकेश अंबानी वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़े, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये इनसे मदद लेगा, लेकिन ये इनसे मदद नहीं लेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? लिखिए इस कॉपी में। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं स्वर्ण वर्ण के भेद का। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वर वर्ण के भेद।
आप लोग अपना कॉपी की हेडिंग डालिए स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। आइए स्वर वर्ण किसे कहते हैं, एक बार फिर से लिखते हैं। वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछता है स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है। आइए हम लोग देखते हैं, नोट करके लिखेंगे इसको। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती, कितना होता है, स्वर वर्ण संख्या कितनी होती है, 11। कितनी होती है, 11। बताइए सर कौन कौन होता है, देखिए लिख रहे 11 कौन कौन होता है। ओ, आ, हर्षहि, दीर्घहि, हर्षहो, दुर्गहो, री, ए, ओ, औ। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11। कितनी होती है, 11। हिंदी में, संस्कृत में कितना होता है, 13। संस्कृत कितना होता है, 13। हिंदी में कितना होता है, 11। स्वर्ण वर्ण संख्या कितनी होती है, 11। कितनी होती है, 11। अब देखिए स्वर्ण वर्ण के प्रकार क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्वर्ण वर्ण के प्रकार। देखिए स्वर्ण वर्ण के 3 भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। एग्जाम पूछेगा उच्चारण के आधार पर स्वर्ण वर्ण कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला होता है हर्ष स्वर, क्या होता है, हर्ष स्वर। दूसरा होता है, बोलिए, दीर्घ स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। तीसरा होता है पुलुत स्वर। तीसरा क्या होता है, पुलुत स्वर। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण कितने भेद होते हैं, 3 भेद। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। लिखिए आप लोग कॉपी में, लिख लिए होंगे। आइए अब लिखिए हेडिंग डालिए हर्ष स्वर। क्या डालेंगे, हर्ष स्वर। सबसे पहला है हर्ष स्वर। देखिए हर्ष स्वर किसे कहते हैं, वैसा स्वर जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। क्या मात्रा का समय लगे, एक मात्रा। वैसा स्वर जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं। वैसा स्वर जिसके उच्चारण में क्या मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय। क्या मात्रा का समय, एक मात्रा का समय। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आप लोगों का कि एक मात्रिक स्वर किसे कहा जाता है, तो हर स्वर को एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। देखिए नोट करके, अर्थात हर
स्वर को एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। आइए, अब लोग पूछेगा सर हर स्वर संख्या कितनी होती है। एग्जाम में जैसे हर स्वर कहेगा बोलेगा हर स्वर, इसको हम लोग समझेंगे छोटका भाई। कौन भाई समझेंगे? छोटका भाई। आप लोग बताइए अपना छोटका भाई नहीं कहते। इधर का इधर सुनो, सूरज दौड़ल चलाता है, एक ही बार में चलाता है। क्या बार में? इधर का इधर सुनो, छोटका भाई बोलते हैं ए भाई इधर आ। क्या बार में चलाता है? एक बार में। क्या बार में? एक बार। वो कहेगा हर स्वर, हम कहेंगे छोटका भाई। वो कहेगा हर स्वर, हम बोलेंगे छोटका भाई। तो हर स्वर मतलब छोटका भाई। छोटका भाई हर स्वर बोले, लेकिन हम क्या बोलेंगे? छोटका भाई। यहाँ से लिखिए हर स्वर की संख्या 4 होती है। हर स्वर संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। हर स्वर बोले तो छोटका भाई। छोटका भाई क्या गो सर जी? 4 गो। छोटका भाई क्या गो? 4 गो। छोटका भाई क्या गो? 4 गो। बताइए तो आप छोटका भाई कौन कौन होगा? हम लिख रहे, आप बताइएगा। हर सही दुर्गही हर्षहु दुर्गहु री ए ऐ ओ औ। सबके सब स्वर वर्ण है। आप बताइए छोटका भाई कौन कौन है? सर ओ छोटका भाई। हर सही छोटका भाई। छोटका भाई है। बड़का भाई सर हर्षहु छोटका भाई। री छोटका भाई। छोटका भाई क्या गो? 4 गो। कौन कौन? ओ नहीं हर सही दीर्घ नहीं हर्षहु दुर्गहु नहीं री। तो ओ हर सही दुर्गहु री। ओ हर सही दुर्गहु री ए ओ सब तो बड़का भाई। ये छोटका भाई कौन कौन? ओ हर सही दुर्गहु री। ओ हर सही दुर्गहु री। कहेगा हर स्वर मतलब छोटका भाई। छोटका भाई क्या गो? 4 गो। क्या गो? 4 गो। सर ओ नहीं हर सही दीर्घ नहीं हर सहु दुर्गहु नहीं री। मतलब ओ हर सही हर सहु री। ओ हर सही हर सहु री। ओ हर सही हर सहु री। इसकी संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। आइए लिख देते हैं। कौन कौन है बोलिए तो? ओ हर सही हर सहु री। कहेगा हर स्वर मतलब छोटका भाई। छोटका भाई क्या गो? 4 गो। कौन कौन? सर ओ नहीं हर सही दीर्घ नहीं हर सहु दुर्गहु नहीं री। मतलब ओ हर सही हर सौरी। ओ हर सही हर सौरी। समझ में आ रहा है बच्चों? शेयर कीजिए अगर अच्छी तरह समझ रहे हैं, शेयर कीजिए दोस्तों में। यही था हर स्वर। क्या था? हर स्वर। वो बोलेगा हर स्वर छोटका भाई। छोटका भाई एक बार में आता है तो एक मात्रिक स्वर, इसको एक मात्रिक स्वर का है। छोटका भाई क्या है गो? 4 गो। ओ होगा सर नहीं हर सही होगा दीर्घ ही नहीं हर सऊ होगा दुर्गहु नहीं री। ओ हर सही हर सऊ री। इसको मिटा रहे। अब हम लोग पढ़ते हैं दीर्घ स्वर। कौन स्वर? दीर्घ स्वर। आप लोग एग्जाम में प्रश्न आता है दीर्घ उत्तरीय? आता है कि नहीं? हाँ सर आता है। दीर्घ उत्तरीय आता है मतलब बड़का भाई। दीर्घ उत्तरीय मतलब कौन भाई? बड़का भाई। तो बड़का भाई क्या बार बुलाते हैं? भैया मम्मी बुला रहा। नहीं आता है। फिर दोबारा भैया मम्मी बुला रही है, तुरंत उठता है। एक बार में नहीं आता है। छोटका भाई एक बार में देंगे, बड़का भाई एक बार में नहीं आता है। 2 बार बुलाएंगे तब ये आएगा, क्योंकि बड़का भाई है ना। तो इसको क्या लिखेंगे? वैसा स्वर जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे।
वैसा स्वर जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। वैसा स्वर जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछता है द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर बोले तो बड़का भाई बोले तो दीर्घ उतरिए, नोट करके लिखेंगे दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर को क्या कहा जाता है? द्विमात्रिक स्वर। क्या कहा जाता है? द्विमात्रिक स्वर। जैसे अब लिखे नोट करके दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। देखिए स्वर्ण वर्ण संख्या 11 है, छोटका भाई 4 गो तो बड़का भाई क्या गो 7 गो, छोटका भाई 4 गो बड़का भाई क्या गो 7 गो, क्या होगा 7। दीर्घ मतलब कौन भाई? बड़का भाई। कौन भाई? बड़का भाई। हर्ष मतलब छोटका, दीर्घ मतलब बड़का। अब देखिए संख्या 7, देखिए फिर से लिख रहे हैं ओ आ हर सही दीर्घई हर सहु दूर्घहु री ए ओ औ। देखिए तो बड़का भाई कौन कौन है सर? और छोटका भाई बड़का भाई आ दीर्घही दूर्घहु ए ओ औ। बड़का भाई क्या गो 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ रहा है बच्चों? आइए लिखते हैं, बताइए कौन कौन? आप बोलिए सर। ऑन है आ, सर हर सही नहीं दीर्घ ही, सर हर सहु न दूर्घहु, उसके बाद ओ औ। आ दीर्घ दूर्घहु ओ ये सब कौन भाई? बड़का भाई। बड़का भाई बोले कौन स्वर? दीर्घ स्वर। इसकी संख्या कितनी होती है? 7। स्वर की संख्या 11, छोटका भाई 4 गो बड़का भाई क्या गो 11 गो, क्या गो 11। लिखिए बच्चों इसको, हम इसको मिटा रहे हैं, अपने कॉपी वीडियो रोक कर लिख। अगला लिखिए प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर वैसा स्वर जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे। वैसा स्वर जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन आपके इंटर के बोर्ड एग्जाम में और 10th के मंथली एग्जाम क्वेश्चन पूछा था, उस स्वर को क्या कहते हैं जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। क्वेश्चन पूछा था, इंटर के एग्जाम पूछा था और 10th के मंथली एग्जाम क्वेश्चन पूछा था। उस स्वर को क्या कहते हैं जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। यहां से लिख लीजिए नोट करके, अर्थात प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अर्थात प्लुत स्वर के उच्चारण में
दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। इसका उपयोग समानतः किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है। यहां से आपका एग्जाम्पल पूछेगा, जैसे समझ, जैसे बोले ओम, क्या बोले ओम, बीच में क्या दिखा अवगरा, यही तो है प्लूत का पहचान। ओम राम, राम हरे, समझ में आ रहा है, ओम राम हरे। ये सब क्या हो गया, देखिए समय लग रहा है कि नहीं, 3 गुना समय लगता है, 4 गुना भी बोल सकते हैं, 5 गुना भी बोल सकते हैं। ओम राम हरे, ये सब कौन स्वर, प्लुत स्वर। आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में कौन प्लुत स्वर है। ए दे देगा राम, बी दे देगा कॉपी, सी दे देगा मंचली, कुछ दे दिया बालू, डी नंबर दे देगा एनओटी नोट। इनमें से क्या मार देंगे, कॉपी, क्या मार देंगे, कॉपी। समझ में आ रहा है, ये था स्वर्ण वर्ण। क्या था, एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम पूछता है, संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है। संयुक्त स्वर की संख्या नोट करके इसको लिख ले, संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती, कितनी होती है, 4। कौन कौन सर बताइए तो, ए ओ औ। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन, ए ओ औ, ए ओ। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, और आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।